या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हम नवरात्र के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना करें। माँ देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। देवी भक्तों को यह संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। माँ मूल रूप से तपस्विनी है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की और जंगल के फलों पत्तों को खाकर अपनी साधना पूरी की तथा अनेक बाधाओं का डटकर सामना किया और अंततः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए इनका स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चंदन की माला है। प्रसन्न मुद्रा में माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मचारितुम शीलम यस्सा सा ब्रह्मचारिणी, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान दिलाकर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे वे ही माँ ब्रह्मचारिणी है। साधक इस दिन मन को माँ के श्री चरणों में एकाग्रचित करके स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत अनुष्ठान और साधना करते हैं। ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अन्य देवियों की तुलना में यह अत्यंत सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। देवी माँ को सफेद वस्त्र पहनाकर फल फूल एवं धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विधिवत पूजन करने के बाद आरती करने का विधान है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस सरल मंत्र द्वारा पूजा के लिए लाए गए पदार्थों को अर्पित करना चाहिए। माँ को दूध से बनी चीजें अत्यंत प्रिय है और दूध दही एवं पनीर का आहार भी वे बहुत ही पसंद करती हैं। इनकी पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इस दिन लाल वस्त्र धारण करके देवी की आराधना करनी चाहिए। शक्ति प्राप्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। माँ बहुत ही सरल और दयालु होती हैं। इनके कई रूप हैं और हर रूप में वे हमारा प्रिय करती हैं। माँ को हम चाहे जिस रूप में पुकारें वे दौड़ी चली आती हैं। आइए इस संदर्भ में मैं आपको एक अत्यंत सच्ची कहानी बता रही हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। बात उन दिनों की है जब मैं विद्यालय में अध्यापन कार्य करती थी। मेरे मन में बहुत ही तीव्र इच्छा थी माँ के दर्शन करने की, किंतु कभी भी ऐसा संयोग नहीं बना। हर बार कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न हो ही जाती थी। एक बार मैंने घर में हठ किया कि अगर मेरे साथ कोई नहीं चलेगा तो मैं स्वयं अकेली ही चली जाऊंगी। खैर मेरे साथ मेरे पतिदेव चलने के लिए तैयार हुए। उन्हें पूजन भजन में ज़्यादा श्रद्धा नहीं है, किंतु उन्होंने सोचा कि मैं अकेली चली जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मेरा साथ दिया। हम लोग चले। जून की तपती दोपहरिया थी। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। जिस दिन मैंने कटरा में प्रवेश किया उस दिन 44 डिग्री का तापमान था। खैर मैं चली। रात में हमने चढ़ाई आरंभ की। अचानक चलते चलते मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। मैंने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। किसी तरह वे माता के दर्शन के समीप पहुँचे कि उसी समय
थोड़ी भगदड़ मच गई। अब मुझे लगा कि कोई अनहोनी न हो जाए। मेरे पतिदेव भी आपत्ति प्रकट करने लगे कि क्या यहाँ से साबुत नहीं जाना है। मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं दबाव में आकर लौट चली। जब लौट चली तो मेरे मन में बहुत ही कसक थी कि मैं दर्शन नहीं कर पाई। इसी बीच सुनने में आया कि भगदड़ मचने पर 2 यात्री मृत हो गए थे। अब मुझ पर बहुत ही दबाव पड़ा कि हम लोग बिना दर्शन के लौट चले। भारी मन से मैं वहां से चली। मैं पश्चाताप करते हुए चल रही थी कि मैं माता के दर्शन नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी कि काश किसी तरह मुझे माता का दर्शन हो पाता। मैं चली। जब मैं लौटने लगी तो एक जगह बेंच पे हमने विश्राम किया, क्योंकि चलते चलते हम लोग बहुत ही थक गए थे। मेरे पतिदेव एक बेंच पर सो गए और मैं बैठी हुई थी और माता का ध्यान कर रही थी। मैंने मन में सोचा कि काश इसी समय अगर माँ से मुलाकात हो जाए। उसी समय मैंने देखा कि विपरीत दिशा से घोड़ा दौड़ाती हुई एक वृद्ध महिला अत्यंत सफेद कपड़ों में और सफेद घोड़े पर सवार होकर मेरी ओर आ रही हैं। देखने लगी। उन्होंने त्वरित गति से उछलकर घोड़े को पास वाले खंभे में बांधा और मेरे पास आकर बेंच के दूसरे कोने में बैठ गई। मैं उन्हें एकटक देखने लगी। मैंने सोचा काश माँ भी मेरे पास इसी तरह आकर मुझे दर्शन देती। मैं यही सोच रही थी। मैंने पानी निकाला पीने के लिए। बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत थी। तो मैंने सोचा कि इनको ही मैं पानी पिला देती हूँ और सोचूंगी माँ को मैंने जल अर्पित कर दिया। मेरे मन की बात जैसे माँ ने पढ़ ली। उन्होंने मुझसे जल मांगा और पीने लगी। वे बहुत तीव्र गति से जल को पी रही थी। उस समय भयानक गर्मी पड़ रही थी। मेरे मन में अचानक आया कि अगर ये पानी तुरंत खत्म कर जाएंगी तो फिर बाद में मैं क्या पीऊंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने बोतल को मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहा कि लो बेटा, तुम्हें भी तो पानी की जरूरत पड़ेगी। मुझे आश्चर्य हुआ, फिर भी मैं समझ नहीं पाई कि माता अपना रूप बदलकर मुझे दर्शन दे रही हैं। उसी समय मैंने थोड़े टॉफी निकाला और उसमें से एक टॉफी खाने वाली थी कि मैंने सोचा इनको भी एक टॉफी दे दूं और सोचूं कि माता को मैंने नैवेद्य चढ़ा दिया। उसी समय उन्होंने कहा कि बिटिया एक टॉफी मुझे भी दे दो। मैंने उनकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने खाया और त्वरित गति से घोड़े पर सवार होकर जिस दिशा से आई थी उसी दिशा की ओर चली गई। अब उनके जाने के बाद मेरी तंद्रा टूटी। मैंने सोचा कि कहीं ये वैष्णव माता ही तो नहीं थी जो मुझे दर्शन देने आ रही थी। मैंने अपने को बहुत धिक्कारा कि काश मैंने इनके चरण स्पर्श किए होते। अब वे चली गई। मैं बहुत दूर तक उन्हें देखती रही। अचानक घोड़ा आंखों से ओझल हो गया। मैं अत्यंत खुश भी हो गई कि चलो माता ने किसी रूप में मुझे दर्शन दिया। मैं ऊपर से नीचे उतर कर आई और अपने होटल की ओर चली गई। मैं बार बार माता का ही ध्यान कर रही थी और पछता भी रही थी, काश मैंने माता का चरण स्पर्श किया होता। ये बिल्कुल सच्ची और अनुभूत कथा है। आप शायद यकीन न करेंगे, लेकिन मैं सत्य कह रही हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन करना ही चाहिए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही हुई यह सच्ची कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।